हेलो, वेलकम टू हेलेक्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की जो परतें हैं। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक ज्योग्राफी में आता है, लेकिन जनरल नॉलेज में ये सारी एग्जाम्स में से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो वायुमंडल की जो डिफरेंट डिफरेंट जो लेयर हैं, उनके क्या क्या नाम है और कौन कौन सी उसकी फंक्शनैलिटी है, इनसे जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो ये अपन आज डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। सो देखिए, ये स्लाइड है और इनके मैं हिंदी में नाम बता देता हूँ आपको। एक तो एक्सोस्फेयर बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन बहिर्मंडल। हिंदी मीडियम वाले अगर कोई है तो इसको बोलते हैं बहिर्मंडल। और थर्मोस्फेयर इसको बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो इसमें आयनमंडल होता है, आयनोस्फेयर जो होता है वो। ठीक है। और मीजोस्फेयर इसको बोलते हैं मध्यमंडल। और स्ट्रेटोस्फेयर को बोलते हैं समताप मंडल। ठीक है, इसमें को समताप इसलिए बोलते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो समान रहता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समताप मंडल। और ट्रोपोस्फेयर जो होता है सबसे नीचे का, जो अपन देखते हैं ट्रोपोस्फेयर, उसको बोलते हैं अपन क्षोभ मंडल। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, तो इनके नाम याद करना है। तो इसका एक ट्रिक होता है जिससे अपन इसको याद रख सकते हैं। इसको ऐसे करते हैं, EMETMST। तो ई से एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर। तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। ये देखिए, इनकी जो हाइट है जो लिखी हुई है, जो ठीक है, 0 किलोमीटर से लेकर यहाँ तक जो है इतनी फीट तक, 30-39 हज़ार फीट तक ये है क्षोभ मंडल है। ये पूछी नहीं जाती है, बस ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे जो नीचे है वो क्षोभ मंडल और सबसे जो ऊपर है वो होता है बहिर्मंडल। ठीक है, बहिर्मंडल का जो एंड है, वहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो एंड हो जाता है और ग्रेविटी जो है वो एक्सट्रीमली लो हो जाती है। ठीक है, और इसी कारण यहाँ पर देखिए इसमें साइड में स्पेस स्टेशन का वो बना हुआ है। तो स्पेस स्टेशंस जो होते हैं या सैटेलाइट जो होते हैं, वो इसी जो ऑर्बिट जो है इसका एक्सोस्फीयर के जो एंड में यहाँ पर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेविटी जो है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, तो वो नीचे नहीं आती है कोई भी चीज़। ठीक है, इसी प्रकार जो थर्मोस्फेयर है जो है, इसमें ऑरोरा जो है, ये कॉन्सेप्ट अभी अपन देखेंगे ऑरोरा का। ठीक है, और जो नीचे ही नीचे का जो है ट्रोपोस्फेयर, जो अपन देखते हैं, तो आंधी तूफान, जो भी एक्टिविटीज जो होती हैं, एटमॉस्फेयर की एक्टिविटी है, क्लाउड से रिलेटेड है, होटल, एयर बैलून है, एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, जो भी आंधी तूफान, मिट्टी। ठीक है, सो ये सब जो है वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। तो हम डिटेल में एक एक स्फेयर की लेयर को अपन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर, हिंदी में इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो है कि एक तो ये सबसे नीचे का जो है मंडल है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक अगर कोई है तो वो है क्षोभ मंडल। ठीक है, सो क्लाइमेट से रिलेटेड जो है, जलवायु से रिलेटेड जितनी भी घटना है, जितने भी इफेक्ट हैं, वो सारे के सारे ट्रोपोस्फेयर में आते हैं। वेदर जो है, मौसम से रिलेटेड जो है, बरसात है, आंधी तूफान जो भी है, वो सारे के सारे इसमें होते हैं। और क्लाउड जो है, बादलों का बनना, बादल का फटना, जो भी है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये भी सब ट्रोपोस्फेयर में होती हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ट्रोपोस्फेयर जो है वो अपने सबसे नज़दीक होता है। इसमें बरसात भी इसी में होती है, इवेपरेशन जो है, आंधी तूफान। इसलिए इसको क्या है कि लिविंग थिंग्स स्पेयर भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें एकमात्र ऐसा स्पेयर है जिसमें लिविंग थिंग्स जो हैं वो रहती हैं, वो हैं जैसे अपन रहते हैं धरती के चारों तरफ। ठीक है, तो इसलिए इसको लिविंग थिंग स्पेयर भी कहते हैं। और ट्रोपोस्फेयर और इससे जो आगे वाला जो स्पेयर है, ठीक है, जैसे कि देखिए प्रीवियस स्लाइड में देखें, तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की जो ये बीच का जो पार्ट है, जो इन दोनों को अलग करता है। ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों को जो अलग करता है, ये जो बीच वाली जो है, तो इन दोनों को ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर को जो अलग करता है, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। इसी तरीके से स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर को करता है, वो होता है स्ट्रेटोपॉज। मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर को अलग करेगा, वो होगा मीजोपॉज। ठीक है, तो इसमें स्पेयर की जगह अपन को पॉज वर्ड जो है लगाना है। ठीक है, तो इसमें जो है टेम्परेचर जो है इसका, जो हाइट के साथ जैसे कि जैसे ऊपर जाते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है कम होता है। ठीक है, तो ऊपर जाते हैं एल्टीट्यूड की तरफ जैसे जाएंगे तो इसका टेम्परेचर जो है डाउन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर और इसको बोलते हैं समताप मंडल। ठीक है, इसको बोलते हैं समताप मंडल। और इसको समताप मंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है और ये वर्टिकली स्टेबल होता है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे जाने पर जो है ये वर्टिकली स्टेबल का मतलब, ना तो इसमें आंधी तूफान हवाएं जो है नहीं चलती हैं,
वर्टिकल स्टेबल होने के कारण जो टर्बुलेंस है वो भी नहीं होता, और इसीलिए ये जो लेयर है समताप मंडल जो है उसको आइडल लेयर कहते हैं। प्लेन जो होते हैं अपन के, एरोप्लेन जो चलता है या जेट प्लेन जो भी चलते हैं वो सारे के सारे समताप मंडल में चलते हैं, ठीक है। जैसे एरोप्लेन जब चलता है तो ट्रोपोस्फीयर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब आपने अगर फिल्मों में अगर देखा हो तो जो सीट बेल्ट बांधने के लिए वो बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि टर्बुलेंस हो सकता है, इसलिए सीट बेल्ट के लिए कहते हैं, ठीक है। और जब प्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाता है तो वो वर्टिकली स्टेबल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें टर्बुलेंस नहीं होता है, तो फिर उसके बाद जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो जितने भी एरोप्लेन और प्लेन जो हैं, जेट प्लेन्स हैं या और भी कोई टाइप के जो प्लेन हैं, वो सारे के सारे स्ट्रेटोस्फीयर में ही चलते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं ऊपर छोटे से दिखाई देते हैं वो, तो इसी स्पेयर में चलते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जेट प्लेन्स के लिए कौन सा जो है स्पेयर यूज होता है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है इसमें ओजोन लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से है, ठीक है। सो इसमें जब हाइट जो इंक्रीज होती है, ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। हाइट पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, उसी तरीके से जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और इस इफेक्ट को अपन टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। और ओजोन लेयर का जो कॉन्सेप्ट है इसमें, जो ओजोन लेयर की जो एरिया है उसको अपन कहते हैं ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं इसको। सो ओजोनोस्फीयर किस स्फीयर में आता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ओजोनोस्फीयर आता है स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। और ओजोन का काम क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रे जो है, अल्ट्रावायलेट ये रे जो है, परावैंगनी जो विकिरण जो होती हैं उसको ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और इसमें कोई भी टर्बुलेंस नहीं होता है, इसलिए ये स्टेबल कहते हैं इसको। ये क्वेश्चन 3-4 बार एग्जाम में काफ़ी एसएससी रेलवेज इनमें पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मीजोस्फीयर, और इसको बोलते हैं हिंदी में मध्यमंडल, मध्यमंडल बोलते हैं। और ये जो है वो एटमॉस्फेयर की सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, ठीक है। जैसे जैसे इसमें ऊपर जाएंगे टेम्परेचर जो है कम होता जाता है, और ये जो लेयर है इसीलिए क्या है कि सबसे ठंडी लेयर है, ठीक है। इसमें टेम्परेचर घटता जाता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो टेम्परेचर जो है ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर हो जाएगा। और ये वातावरण की जो है अपनी एटमॉस्फेयर की सबसे जो है ठंडी लेयर है, ठीक है। इसको इसीलिए इसको कोल्डेस्ट लेयर जो है कहते हैं। और नेक्स्ट है थर्मोस्फीयर, और थर्मोस्फीयर में आइनोस्फीयर जो है वो कॉमनली सबसे ज़्यादा जाना जाता है। और आइनोस्फीयर में आयन होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए जो मीटियोर्स जो आते हैं ऊपर से वो यहीं पर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो धरती तक ये नहीं पहुंच पाते हैं। और आयन होने के कारण यहाँ पर जो रेडियो वेव जो हैं उनका प्रोपेगेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो ये जो लेयर है थर्मोस्फीयर की, आइनोस्फीयर जो लेयर है, इसको कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। तो रेडियो पार्टिकल्स हैं, मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट्स जो हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स एक्सोस्फीयर में लगते हैं, लेकिन जो रेडियो वेव का जो ट्रांसमिशन जो होता है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन के लिए जो नेटवर्किंग जो यूज करते हैं अपन, वो सारा का सारा आइनोस्फीयर में अपन यूज करते हैं। और एक जो कॉन्सेप्ट है ऑरोरा का, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है ऑरोरा, और इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय ज्योति, हिंदी में इसको कहते हैं ध्रुवीय ज्योति। तो ठीक है, तो नॉर्थ पोल जैसे कि ये धरती है, इसका जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल के नियर जो भी देश हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है कि ग्रीन कलर की जो है लाइट दिखाई देती है, ठीक है। जो ग्रीन कलर की लाइट दिखाई देती है, तो नॉर्थ पोल वाली जो ग्रीन कलर की जो लाइट होती है उसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस, ठीक है। और जो साउथ वाली जो है उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि मैप में ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे नीचे होता है यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलियस नीचे है, और एक जो बच गया वो है ऑरोरा बोरियलिस। तो ये जो दोनों के दोनों जो इफेक्ट हैं वो थर्मोस्फीयर में देखे जाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है अपनी एनवायरनमेंट का जो है वायुमंडल जो है एटमॉस्फेयर, उसका सबसे जो है लास्ट का भाग है, ठीक है। इसके बाद जो है वो धरती की जो ग्रेविटी है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसमें सबसे कम जो है वो ग्रेविटी होती है। तो देखिए, ग्रेविटी अर्थ इज एक्सट्रीमली वीक। और इसमें एक होता है मैग्नेटिक बेल्ट, जो लास्ट जो होता है इसका बिल्कुल, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक बेल्ट होता है, और उस मैग्नेटिक बेल्ट का जो वो एरिया होता है इसको अपन कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है। और ग्रेविटी सबसे कम होने के कारण यहाँ पर जो सैटेलाइट हैं, स्पेस स्टेशंस जो हैं, वो सारे के सारे इसी में बनाए जाते हैं, ठीक है।
और इसी को जो है धरती का जो है, अर्थ का जो है उसको ऑर्बिट भी कहते हैं। तो यहाँ से आगे जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ से आगे जो है ग्रेविटी जो है कम हो जाती है, और इससे नीचे जो ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है जो यहाँ से स्टार्ट होकर और एक्सोस्फीयर तक जाता है, ठीक है। और मैग्नेटोस्फीयर होता है, मैग्नेटिक बेल्ट जो होती है यहाँ पर, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक बेल्ट होती है, इसको अपन बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है। तो इसी के साथ अपन ने जो डिस्कस किया आज एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, ठीक है, एक्सोस्फीयर, और इसमें से जो है इम्पोर्टेंट है वो ये है स्पेस स्टेशन का क्वेश्चन, थर्मोस्फीयर में आइनोस्फीयर जो है, और ऑरोरा बोरियलिस और एरोरा ऑस्ट्रेलियस, ये दोनों। देखिए ग्रीन कलर की लाइट है इसमें, देखो फोटो में दिख रही है यहाँ पर ग्रीन कलर का, इसी तरीके की लाइट जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर दिखाई देती है, ठीक है। और मीजोस्फीयर जो है वो मध्यमंडल, और स्ट्रेटोस्फीयर में वेदर जो बलून जो हैं ये वाले, और जेट की जो प्लेन जो हैं जेट हैं उनके लिए ये बिल्कुल आइडल मानी जाती है। ट्रोपोस्फीयर में जितनी भी एनवायरनमेंट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, वो सारी जो एक्टिविटी हैं वो ट्रोपोस्फीयर में देखी जाती है, ठीक है। सो ये अपना यूट्यूब का चैनल है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए आप, और ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, जिससे नेक्स्ट आने वाले वीडियो और जो भी पीडीएफ हैं और भी इंफॉर्मेशंस है वो आपको यहाँ से मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।